नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर दिन भर में। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएफ की हाल ही में रिलीज हुई बहुचर्चित सीरीज एस्पिरेंट्स के बारे में। यह सीरीज अब विवादों में घिर आई है। इसका कारण है कि एक प्रसिद्ध लेखक ने ये दावा किया है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा मेरी किताब से लिया गया है। ये लेखक हिंदी साहित्य के उपन्यासकार नीलोत्पल मृणाल की पहली किताब डार्क हॉर्स का हिस्सा चुराकर टीवीएफ ने एस्पिरेंट्स वेब सीरीज बनाई है। बता दें, ये वही डार्क हॉर्स किताब है जिसे 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसकी जानकारी नीलोत्पल मृणाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए की है। इसका कुछ हिस्सा आपको पढ़कर मैं सुनाता हूँ। वो लिखते हैं कि डार्क हॉर्स के लेखक नीलोत्पल मृणाल की टीवीएफ के अरुणाभ जी से हुई मुलाकात एक अच्छे अंजाम तक पहुंचती तो कितना अच्छा होता। कितनी सुंदर मुलाकात थी, कितनी सहज मुलाकात थी। बॉस, डार्क हॉर्स पढ़ के देखिएगा ना, उस पर कुछ बन सकता है। और बन ही गया, और बन गया मैं भी। खैर, मान लीजिए कि पूरी कहानी नहीं चोरी की, और मैं ये कहूँ कि डार्क हॉर्स की करीब 70% कहानी अब भी किताब में बंद है, उसकी चोरी नहीं हुई है। ये तो रही नीलोत्पल मृणाल की पोस्ट। इसके बाद ही एस्पिरेंट्स के लेखक दीपेश सुमित्रा जगदीश ने भी एक लंबा चौड़ा ईमेल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं सत्य का आग्रह करता हूं। अब हम बात करते हैं कि ये कहानी चोरी की गई है या इसमें समानताएं हैं। आइए हम नज़र डालते हैं टीवीएफ की एस्पिरेंट्स और नीलोत्पल मृणाल के उपन्यास डार्क हॉर्स से मिलती कुछ समानताओं पर। पहली समानता ये है, सीरीज में मशहूर हो रहे संदीप भैया का जो कैरेक्टर है वह साफ साफ गुरु से लिया गया है। संदीप भैया और गुरु जब भी बोलते हैं तो जुबान से मोटिवेशन के शब्द ही निकलते हैं। दूसरी समानता, सीरीज का मुख्य पात्र अभिलाष जब सफल हो जाता है तो गायब हो जाता है। वैसे ही उपन्यास में जब संतोष सफल हो जाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हो जाता है। जैसे कहानी में मनोहर असफल होकर बिजनेस करने लगता है, वैसे ही सीरीज में गुरु भी जब असफल हो जाता है तो बिजनेस शुरू कर देता है। जैसे अभिलाष को एकाएक संदीप भैया एएलसी के पद पर मिलते हैं, वैसे मनोहर एकाएक टीवी पर डिबेट करते हुए गुरु को देखता है। जैसे कहानी में विदिशा और पायल दो स्वतंत्र लड़कियां हैं, वैसे ही सीरीज में धैर्य और प्रगति दो स्वतंत्र लड़कियां मनोहर और राय साहब के प्यार के जैसा गुरी का प्यार भी लिखा गया। जैसे सीरीज में पैमा होता है जिसको पढ़ने से मतलब नहीं होता बल्कि रैप करने से होता है, वैसे ही उपन्यास में रुस्तम होता है जिसको पढ़ने से मतलब नहीं होता बल्कि नेतागिरी करने से होता है। सीरीज में संतोष को अभिलाष और मुखर्जी नगर को राजेंद्र नगर बनाकर कहानी को जोड़ने का प्रयास किया गया। लेखक को सबसे बड़ी जमा पूंजी होती है उसका लिखा हुआ, जो उसने कई सालों की मेहनत के बाद दिन रात जाग कर उस इबारत को खड़ा किया होता है। ऐसे में उसकी कहानी का चोरी होना एक दर्दनाक आघात है। अगर आप दोनों में और समानताएं देखना चाहते हैं तो डार्क हॉर्स पढ़कर देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। खैर, ये तो रही कुछ समानताएं। अब ये स्टोरी चोरी की गई है या नहीं, इसका फैसला जनता के हाथ में है। यह निर्णय दर्शकों और पाठकों पर छोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने टीवीएफ की सीरीज भी देखी है और डार्क हॉर्स के पाठक भी रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं और इस विवाद को निष्कर्ष तक पहुंचाएं। धन्यवाद।